इजराइल ने एक साजिश रची थी और बड़ी साजिश रची थी जिसका खुलासा हुआ है। इजराइल के अंदर साजिश रची थी कि ईरान के सुप्रीम टेंडेंट लीडर आयतुल्ला खोमैनी को मार देंगे, इन्हें शहीद कर देंगे, तो उसके बाद ईरान जो है खामोश हो जाएगा, डर जाएगा, सहम जाएगा, हमारे कदमों में आ जाएगा और ईरान पे हम राज कर लेंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। यही मैसेज इजराइल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया गया था, लेकिन इन दोनों ने इसी साजिश पे काम करा और इंटेलिजेंस CIA ने महीनों इसी पे काम करा। क्या पता लगाया कि आखिर ईरान के सुप्रीम टेंडेंट लीडर आयतुल्ला खोमैनी कहाँ छुपे हैं। महीनों CIA और मोसाद इस पे काम करते रहे। फिलहाल इनपुट मिलता है कि ईरान के सुप्रीम टेंडेंट लीडर आयतुल्ला खोमैनी साहब जो हैं, ये बंकर से निकल के अपने घर, अपने आवास पे आए हैं जहां मीटिंग हो रही है, और इसी दरमियान हमला कर दिया। किसने? इजराइल और अमेरिका ने। लगभग 30 हमले किए गए और खूब गोला बारूद गिराया गया इनके घर पे। 30 मिसाइलें मारी गई, बम मारे गए, जिसके बाद आयतुल्ला खोमैनी की शहादत हो गई। और उसके बाद जो ईरान की गवर्नमेंट बिगड़ी है और जो जनता बिगड़ी है, तो उसने भाई साहब पूरे के पूरे इस वक्त इजराइल को जला के राख का ढेर बना दिया है। दुनिया के चैनल कुछ भी दिखाते रहे, लेकिन ये हकीकत और सच्चाई है। जो तस्वीरें इजराइल से निकल के अब सैटेलाइट के जरिए आ रही हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जो हालात इजराइल के दिखाए जा रहे हैं वो 100 में से 10% दिखाए जा रहे हैं। इजराइल में जब 100 मरते हैं, जब बताता है इजराइल के 2-3 लोग मर गए हैं, वो भी जब बताता है जबकि विदेशी सैटेलाइट कोई खुलासा करती है और सबूत रखती है। जब स्वीकार करती है इजराइल की गवर्नमेंट कि हमारे 2-3 लोग मारे गए हैं, जबकि उसके अंदर 100 लाशें पड़ी होती हैं। फिलहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, उनके आधार पे पहले ही मेरा दिमाग कह रहा था, पहले ही मेरी मानसिकता कह रही थी कि अब इजराइल पूरा जल के राख हो जाएगा। और जनाब, जो अब विदेशी सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रही है, उसमें पूरे का पूरा इजराइल जल के राख हो चुका है। लेकिन हकीकत और सच्चाई यह है कि इजराइल अब अपने पतन की तरफ जा रहा है। फिलहाल अमेरिका पे भी ऐसे भयंकर हमले करे हैं ईरान ने। इराक के इरबिल में इसका जो एयरबेस मौजूद था, अल असद एयरबेस, कोनोको एयरबेस, इन पे ऐसे भयंकर हमले करे हैं ईरान ने कि पूरे का पूरा हथियार डिपो आग के हवाले कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को, यानी कि इसके जो हथियारों के गोदाम थे उनमें आग लगा दी है ईरान ने और मिसाइलें मारी हैं। पूरे के पूरे हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। कतर में इसका राडार सिस्टम खत्म कर दिया है ईरान ने। अब राडार सिस्टम आप समझ रहे हैं क्या होता है? राडार सिस्टम वो चीज होती है जिसे आंख और कान कहा जा सकता है। हर गतिविधि पे नजर रखने वाली मशीन और जनाब चारों तरफ देखने वाली मशीन, हवा में नजर रखने वाली मशीन, जो कि हवा में कोई गोला आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है तो उसे हवाई में नष्ट कर दे। वो राडार सिस्टम जो कि 1 बिलियन की लागत से बना हुआ था अमेरिका का, ईरान ने खत्म कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि अब्राहम लिंकन को भी नेस्तो नाबूद कर दिया ईरान ने। खतरनाक मिसाइलें अपनी निकाली हैं और खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी USS अब्राहम लिंकन को भी उसने समंदर में दफना दिया है। फिलहाल अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट था अब्राहम लिंकन, जिसका बहुत खौफ था दुनिया के अंदर, मैंने पहले ही कहा था कि ईरान अपनी पे आया तो इसकी मिसाइलें ना पैसिफिक रोक पाएगा, ना डेविड स्लिंग रोक पाएगा, ना ही एरो 3 रोक पाएगा, ना ही RN आयरन डोम रोक पाएगा, ना ही ठाड रोक पाएगा। आखिर यही डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। जेराल्ड R. फोल्ट पे भी यही डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। हैरी S. ट्रूमैन पे भी यही डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। अब्राहम लिंकन पे भी, और यही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जॉर्ज W. बुश पे भी। लेकिन मैंने कहा था कि ये डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के यार इजराइल में भी यही डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जहां 12 दिन की जंग में इजराइल को उनने ऐसा मारा था कि इजराइल घुटनों पे आ गया था। जब ही मिसाइलें इजराइल से नहीं रुकी थी ईरान की, जबकि यही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे।
अब मैंने कहा था कि अब्राहम लिंकन जाएगा, समंदर की खुराक बन जाएगा। आखिर खबरें निकल के आने लगी हैं कि ईरान ने अब्राहम लिंकन को नेस्तो नाबूद कर दिया है और समंदर में ही दफना दिया है। फिलहाल इस बार ईरान ने जो है एक नया हथियार निकाला है, बम, क्लस्टर बम। ये इतना खतरनाक होता है कि जहां पे भी गिरता है तो जमीन को चीरता हुआ चला जाता है, वर्मे की रंग, और अंदर जाके विस्फोट होता है। इससे बनकर भी महसूस नहीं रहते हैं। फिलहाल जो इजराइल की साजिश थी कि हम आयतुल्लाह खोमैनी को मार देंगे, इन्हें शहीद कर देंगे, फिर ईरान की जनता जो है घुटनों पे आ जाएगी, ईरान हमारे कदमों में गिर पड़ेगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आयतुल्लाह खोमैनी की शहादत होती है तो ईरान की जनता सड़कों पे आ जाती है और वो अपने आयतुल्लाह खोमैनी लीडर की मौत का इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान पे दबाव बनाने लगती है। दोस्तों, इसके बाद जो हैं मसूद पेजेशकियन, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो अपनी जनता के सामने आते हैं और पूरे राज्य को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमने ईरान की सेना को खुली छूट दे दी है और कहा है कि आप जितना अमेरिका और इजराइल को मार पाओ उतना मारिए, खतई कोताही मत बरतिए, नॉन स्टॉप हमले करिए और जितना मार पाओ उतना ज्यादा मारिए। ईरान की गद्दी पे जो नए लीडर बैठे हैं, जिनका नाम है आयतुल्लाह अली रजा आरफी, वो आयतुल्लाह खोमैनी से ज्यादा खतरनाक है। उसने गद्दी पे बैठते ही ऐसे हमले किए हैं इजराइल और अमेरिका पे कि चारों तरफ बस तबाही तबाही नजर आ रही है। अमेरिका भी जल रहा है और इजराइल भी जल रहा है। इजराइल तो बस अब तबाही की तरफ है, राख का ढेर बन रहा है। और अमेरिका पे भी ऐसे भयंकर हमले हो रहे हैं कि इसने अमेरिका और इजराइल दोनों को दहिला के रख दिया है। जो इजराइल ने सोचा था कि हम आयतुल्लाह खोमैनी को शहीद कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है सिक्का जम जाएगा, लेकिन सेम उसका उल्टा हुआ। आयतुल्लाह खोमैनी से ज़्यादा खतरनाक बैठा है अब लीडर, जिसका नाम है आयतुल्लाह अली रजा आरफी। ये आयतुल्लाह खोमैनी से ज़्यादा खतरनाक है और कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि किताबी ज्ञान से लेके राजनीति तक और राजनीति से लेके जंगी मैदान तक इन्हें हर बात में जानकारी है और हर बात में ये माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। ये सारे ज्ञान रखते हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि इन्होंने ईरान की गद्दी संभालते संभालते इजराइल और अमेरिका को दहिला दिया है। फिलहाल जंग जो है बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है और लगातार ईरान की तरफ से जो है ऐलान भी किया जा रहा है। अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हम अमेरिका और इजराइल को उसकी औकात दिखा के दम लेंगे। अरे यार अब्बास अरागची साहब, मैं कहता हूं तुमसे अब छोड़ो, जाने दो, औकात दिखा तो दी है और क्या औकात दिखाओगे? क्लस्टर बम से नेस्तो नाबूद करे दे रहे हो। इराक के इरबिल में मौजूद उसके ऐसे अड्डों को निशाना बनाया जहां हथियार डिपो तबाह कर डाले हैं। तुमने कतर में उसके राडार सिस्टम तबाह कर डाले हैं। तुमने पूरे के पूरे इजराइल को जला के रख दिया है। अरे अब रुको यार, थोड़ा थमो थमो थोड़ा। चीन जो है खुल के सामने आ गया है और चीन ने अमेरिका से कह दिया है कि आयतुल्लाह खोमैनी की मौत का बदला अब हम लेंगे। चीन की तरफ से यह बयान आ चुका है। लेकिन जंग लगातार भीषण हो रही है, पूरे का पूरा इजराइल जल रहा है और अमेरिका पे भी भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को उनकी औकात दिखा दी है और इजराइल अमेरिका ने जो साजिश रची थी कि आयतुल्लाह खोमैनी को शहीद करने के बाद ईरान जो है वो थम जाएगा, हूं के हुई हथियार डाल देगा, सरेंडर हो जाएगा। लेकिन अब ईरान जो है और उग्र रूप इख्तियार कर चुका है। आयतुल्लाह खोमैनी की जगह जो बैठे हुए थे उनकी गद्दी ले ली है। गद्दी ली है आयतुल्लाह अली रजा आरफी ने। आयतुल्लाह रजा आरफी जो हैं ये आयतुल्लाह खोमैनी से ज़्यादा खतरनाक हैं। अपनी ही हरकत पे पछता रहे हैं अमेरिका और इजराइल। अब वो ये सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया तो आयतुल्लाह खोमैनी ही थे, ये तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक बैठ गया। फिलहाल जंग जारी है, देखना है अब किस हद तक जाती है। लिहाजा खबरों में इतना ही है। जो भी नई अपडेट निकल के सामने आएगी उस पर मैं नया वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।